नमस्कार साथियों, आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में परिचर्चा करेंगे। कहता है 29 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। अर्थव्यवस्था की स्थिति। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4 रहने का अनुमान है, जबकि सकल मूल्यवर्धन जीवीए 7.3 रहने का अनुमान है। भारत की संभावित विकास दर लगभग 7% आंकी गई है। वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर 6.8 से 7.2 रहने का अनुमान है। राजकोषीय स्थिति। वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां जीडीपी के 9.2% तक बढ़ी, जो बेहतर राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है। इनकम टैक्स रिटर्न, आयकर रिटर्न भरने वाले 6.2 करोड़, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इतना ही था, से बढ़कर फाइनेंशियल 2025 में 9.2 करोड़ हो गया है। अगला है अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान 17.4 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। मौद्रिक प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र। सितंबर 2025 तक सकल एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट घटकर कई दशकों के निचले स्तर 2.2 पर आ गया है। शुद्ध एनपीए 0.5% रहा है। अनुसूचित बैंकों की ऋण वृद्धि 14.5 रही है। वित्तीय समावेश और पूंजी बाजार। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों, जो कि 66.66% होता है, सिर्फ गाँव क्षेत्र में 36.63 करोड़ खाते सिर्फ गाँवों से प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खुले हैं। अगला है मुद्रा योजना के तहत 36.18 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए। शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या 12 करोड़ पार रहा है। गिफ्ट सिटी का वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उदय हुआ है। बाह्य क्षेत्र का प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात रिकॉर्ड 825.3 बिलियन डॉलर रहा। सेवा निर्यात 13.6% की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 387.6 अरब डॉलर रहा। जनवरी 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रवासी धनराशि प्राप्त हुई है। अगला है सामाजिक क्षेत्र। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। वर्तमान में देश में 23 आईआईटी, 21 आईआईएम, 20 एम्स हैं। सितंबर 2025 तक देश में कुल 56.2 करोड़ लोग कार्यरत थे तथा दिसंबर 2025 तक बेरोजगारी घटकर 4.8 रह गई है। 2023-24 में महिला श्रम बल की भागीदारी 41.7 हो गई है। सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, जीडीपी में सेवाओं का हिस्सा 53.6% रहा, जो सबसे अधिक है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है। उपभोग और निवेश। निजी उपभोग जीडीपी का 61.5% रहा, जो 2012 के बाद उच्चतम है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7.8% की वृद्धि हुई। कृषि के अच्छे प्रदर्शन में ग्रामीण खपत में सुधार हुआ। मुद्रास्फीति अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा महंगाई दर मुद्रास्फीति
1.7% रही, जो अब तक न्यूनतम स्तर पर है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र, खाद्यान्न उत्पादन 3,577.3 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। मछली उत्पादन में 140% की वृद्धि हुई। बागवानी उत्पादन 367.72 मिलियन टन रहा है, जो अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है। पीएम किसान के तहत अब तक पात्र किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। उद्योग एवं विनिर्माण, पीएलआई योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए निवेश, 18.7 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और 12.6 लाख नौकरियां। सेमीकंडक्टर हेतु 10 परियोजना में 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश। अवसंरचना और कनेक्टिविटी, पूंजी व्यय कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़कर 11.2 लाख करोड़ रुपए हुआ। हाईवे 10 गुना बढ़े, 5,364 किलोमीटर लंबा और हवाई अड्डों की संख्या 164 हो गई है। गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास, बहुआयामी गरीबी 55.3% से घटकर 11.28 हो गई है। सामाजिक सेवाओं पर खर्च जीडीपी का 7.9% रहा है। धन्यवाद।